तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किसान राजा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो डायरेक्ट ही 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, एकदम छोटकू सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन में विद्यार्थी अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन में विद्यार्थी कन्फ्यूज ना हो, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसमें क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी -40, -15, -10, -35 का 10वां पद क्या होगा। इसमें अक्सर बच्चा यही डिटरमाइन नहीं कर पाता है कि 10वां पद निकालना है कि n निकालना है या पदों की संख्या निकालना है, तो इसमें फंस जाते हैं। चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो या क्वेश्चन कितना छोटा क्यों ना हो, तो उसको एक बार धैर्यपूर्वक जरूर पढ़ें। तो आधा क्वेश्चन उसी से बन जाता है पढ़ने से। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन में जो दिया गया रहता है उसको लिख लेना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवेन। गिवेन का मतलब होता है दिया गया है, तो हम लिखेंगे गिवेन। आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं गिवेन। जहाँ से कोई भी एपी शुरू, ये एपी का क्वेश्चन होता है, जहाँ से कोई भी ये जो संख्या दिया रहता है जो शुरू होता है वही इसका प्रथम पद शुरू होता है। तो प्रथम पद जो होता है जहाँ से शुरू एपी होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को ए बोलते हैं। तो यहाँ पे एज हो जाएगा -40 हो जाएगा। और चिन्ह आप कभी भी लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो एग्जाम में आंसर भी कटेगा और हिसाब भी गलत होगा, हमेशा ये ध्यान रखिए। उसके बाद हमको निकालना पड़ता है डी। क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। तो डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस का T1। T2 ये हुआ T1, T2, T3, T4। T1 को ए भी बोलते हैं, इसलिए हम ए लिख सकते, ए लिखे हैं। तो आप यहाँ पे T1 भी लिख सकते हैं। ये T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह से चलते रहता है। T1 T2 ये हुआ, T1 ये हुआ, मतलब दूसरा वाला में से पहले वाला को घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -15। ये T2 का वैल्यू -15 है। ये हिसाब का जो माइनस का है तो हिसाब का लिखना पड़ेगा। T1 का जो वैल्यू है वो -40 है, ये हिसाब वाला -40 है, और ये इसका वैल्यू है T1 का -40। जब दो माइनस आएगा आपस में तो ब्रैकेट का चिन्ह दिया जाता है। ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे 15। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। ये -15 है और 40। इसमें बच्चा क्या करता है, यहाँ पे घटा भी गलत लेता है। तो घटाना आपको कैसे है, तो आप सबसे पहले जानिए कि प्लस में से माइनस घटता है। तो यहाँ सबसे बड़ा आपको कितना दिख रहा है, 40 रुपया आपके पास है और 15 रुपया आप कर्जा किसी से लिए तो उसको दे दीजिएगा, तो आपको कितना बचेगा, 35 रुपया। मतलब देने के बाद कितना बचेगा, 35। माइनस का मतलब आप उसको देना है, आप क्या करना होगा, किसी को दे देना है। यहाँ पर जब आप दे दीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा 35। ए का वैल्यू कितना बचेगा, सॉरी 35 नहीं 25 बचेगा। आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, डी हो जाएगा यहाँ पे 25। और इसमें बोल रहा है कि 10वां पद क्या होगा। इसमें पदों की संख्या नहीं पूछ रहा है, इसमें 10वां पद मतलब nवां पद पूछ रहा है। मतलब T10 का वैल्यू बोल रहा है क्या होगा। इसमें ये नहीं पूछ रहा कि n क्या होगा। इस हिसाब को दो तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे n हो जाएगा 10। अगर n आप 10 नहीं भी लिखिएगा फिर भी ये हिसाब बनेगा, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। तो इसको दो तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो सबसे शॉर्ट मेथड आपको सीधे दिमाग में आ जाएगा, वो विधि आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है 10वां पद, और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अब लिखने के बाद क्योंकि आप फॉर्मूला चुनते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद को आप लिख सकते हैं ए प्लस का 9d। ये जब आप एपी पढ़ रहे होंगे या आप समझ जाइए, 10वां पद बोल रहा है तो आप इसको ए प्लस, ए सब में फिक्स रहेगा। यहाँ 10 बोलेगा तो 9d जोड़ना है, अगर 11 बोलेगा तो 10d जोड़ना है, 2 बोलेगा तो 1d जोड़ना है, मतलब ये सब में फिक्स रहेगा। ये चीज लिख सकते हैं। यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो -40 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -40। प्लस है तो प्लस, 9 है तो ये 9 लिख देंगे गुना। डी का जो वैल्यू यहाँ पे निकला है 25 निकला है। कितना निकला है, 25। और यहाँ -40 है तो -40 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 25 को 9 से गुना करेंगे तो 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, बाकी ये 4 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 4 22 हो जाएगा। 225 में आप 40 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर हम घटा के देख लेते हैं। जब घटाइएगा तो 5 में 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। यहाँ पे 2 है तो 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 2 में से 1 पैसा ले ली तो 1 ही बचा। तो टोटल यहाँ पे जो
10वां पद जो होगा वो 185 निकलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, वो n का वैल्यू निकालने लगते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि n इसमें निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पदों की संख्या नहीं पूछ रहा है, इसमें 10वां पद पूछ रहा है, मतलब nवां पद। ये चीज आप समझिए। इसको बाकी n, ये जो T10 है, इसको n मान के इसमें बना सकते हैं। तो बाकी ये इसके द्वारा भी बना सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला है आप Tn का फॉर्मूला ये लिख के बना सकते हैं, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। बस इसमें a d भी दिया है, n जो है वो 10वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ n का भी जो वैल्यू हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। सेम टू सेम आंसर वही आएगा, बट ये चीज समझिए, 10वां पद बोलेगा तो आप उसको a प्लस का 9d, अगर 11वां पद बोलेगा तो a प्लस का 10d लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और बच्चा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आज के बाद आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में इस क्वेश्चन का साइन 30 डिग्री प्लस का कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।